जब आप किसी डॉक्टर को TPI 70 BPM कहते हुए सुनते हैं तो यह बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन यह असल में काफ़ी सिंपल है। TPI का मतलब है टेम्परेरी पेसमेकर इंसर्शन। ये एक स्पेशल मेडिकल डिवाइस है जिसका हम तब इस्तेमाल करते हैं जब किसी व्यक्ति का दिल बहुत धीरे धड़क रहा होता है। धीमी धड़कन को हम ब्रैडीकार्डिया कहते हैं। 70 BPM का मतलब है कि हम पेसमेकर को सेट करते हैं ताकि दिल 1 मिनट में 70 बार धड़के। ये ज़्यादातर वयस्कों के लिए एक सेफ और हेल्दी रेट है। इसे अपने दिल के लिए एक बैकअप सिस्टम की तरह समझें, जो इसे सही स्पीड से धड़कते रहने के लिए थोड़ा धक्का देता है और यह सुनिश्चित करता है कि आपके दिमाग और दूसरे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स तक पर्याप्त ब्लड और ऑक्सीजन पहुंचे। कई कारण हो सकते हैं कि दिल अचानक बहुत धीरे धड़कने लगे और तभी एक TPI लाइफ सेवर बन जाता है। कभी कभी किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ सकता है, जिससे दिल का नेचुरल इलेक्ट्रिकल सिस्टम डैमेज हो जाता है। ये सिस्टम ही दिल की मसल्स को बताता है कि कब सिकुड़ना है। दूसरे मामलों में कुछ दवाएं, खासकर हाई ब्लड प्रेशर के लिए, साइड इफेक्ट के रूप में दिल को बहुत ज़्यादा धीमा कर सकती हैं। इन्फेक्शंस या हार्ट सर्जरी के बाद की प्रॉब्लम्स भी इस इश्यू का कारण बन सकती हैं। इन अर्जेंट सिचुएशंस में एक टेम्परेरी पेसमेकर तुरंत सपोर्ट देता है, रिकवरी के लिए एक ब्रिज के रूप में काम करता है, या जब तक कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। एक टेम्परेरी पेसमेकर सिस्टम 2 मेन पार्ट्स से बना होता है। पहला, एक पतली फ्लेक्सिबल वायर होती है जिसे पेसिंग लीड कहते हैं। इस वायर के एक सिरे पर एक छोटा इलेक्ट्रोड होता है जो दिल की अंदरूनी दीवार को छूता है। वायर का दूसरा सिरा शरीर से बाहर आता है और दूसरे पार्ट से जुड़ता है, जो एक छोटी बैटरी से चलने वाली बॉक्स होती है जिसे पल्स जनरेटर कहते हैं। ये बॉक्स ऑपरेशन का ब्रेन होता है। ये छोटे दर्द रहित इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाता है जो वायर से दिल तक जाते हैं। ये सिग्नल दिल की मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कहते हैं, जिससे एक धड़कन बनती है। एक डॉक्टर इस बॉक्स पर सेटिंग्स को आसानी से एडजस्ट कर सकता है ताकि ज़रूरत के हिसाब से हार्ट रेट को बदला जा सके। पेसमेकर का मेन काम दिल की अपनी रिदम को देखना है। अगर उसे लगता है कि दिल ने एक धड़कन मिस कर दी है या बहुत धीमा चल रहा है, तो वह तुरंत एक इलेक्ट्रिकल पल्स भेजता है ताकि सब कुछ वापस ट्रैक पर आ जाए। डॉक्टर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ECG देखकर यह चेक कर सकते हैं कि पेसमेकर सही काम कर रहा है या नहीं। ECG स्क्रीन पर हम हर धड़कन से ठीक पहले एक छोटी सी स्पाइक देख सकते हैं जो पेसमेकर द्वारा बनाई जाती है। इसे पेसिंग स्पाइक कहते हैं और यह एक क्लियर साइन है कि डिवाइस अपना काम परफेक्टली कर रहा है, ये सुनिश्चित करते हुए कि दिल उस स्थिर रिदम को बनाए रखता है जिसे हमने इसके लिए सेट किया है, जैसे 70 बीट्स प्रति मिनट। एक टेम्परेरी पेसमेकर लगाना एक प्रोसीजर है जिसे डॉक्टर बहुत सावधानी से करते हैं, आमतौर पर इंटेंसिव केयर यूनिट या कार्डियक कैथेटराइजेशन लैब जैसे स्पेशल रूम में। सबसे पहले हम पेशेंट को आरामदायक बनाते हैं और स्किन के एक छोटे से एरिया को सुन्न करते हैं, आमतौर पर गर्दन, कमर या कॉलर बोन के ठीक नीचे। यहीं से हम पेसिंग वायर डालेंगे। प्रोसीजर के दौरान पेशेंट जागे रहते हैं, लेकिन लोकल एनेस्थेटिक के कारण उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं होगा। हम हमेशा यह सुनिश्चित करते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है उसे समझाएं ताकि पेशेंट पूरे प्रोसेस के दौरान जितना हो सके उतना रिलैक्स्ड महसूस करें। इसके बाद डॉक्टर एक बड़ी नस तक पहुंचने के लिए सुई से एक छोटा सा पंक्चर करते हैं। सबसे आम वेनें जिनका हम इस्तेमाल करते हैं वे गर्दन में इंटरनल जुगुलर वेन या कमर में फेमोरल वेन है। एक बार जब सुई नस में होती है तो हम उसमें एक सॉफ्ट फ्लेक्सिबल शीट गाइड करते हैं। यह शीट एक छोटी सुरंग की तरह काम करती है, जिससे पेसिंग वायर को नस के माध्यम से पिरोना सुरक्षित और आसान हो जाता है। हम एक लाइव एक्सरे मशीन, जिसे फ्लोरोस्कोप कहते हैं, का इस्तेमाल करते हैं ताकि वायर को स्क्रीन पर देख सकें जब हम इसे धीरे धीरे वेनों के माध्यम से और दिल के सही चैम्बर में गाइड करते हैं, जो आमतौर पर राइट वेंट्रिकल होता है। एक बार जब पेसिंग वायर का सिरा दिल के अंदर सही जगह पर होता है तो हम दूसरे सिरे को बाहरी पल्स जनरेटर बॉक्स से जोड़ते हैं। डॉक्टर तब डिवाइस को टेस्ट करेंगे ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ये सही ढंग से काम कर रहा है। हम थ्रेशोल्ड नामक चीज की जांच करते हैं, जो दिल की मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आवश्यक सबसे कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। हम पेसमेकर के आउटपुट को इस थ्रेशोल्ड से थोड़ा ऊपर सेट करते हैं ताकि यह विश्वसनीय रूप से काम करे। हम इसकी सेंसिटिविटी की भी जांच करते हैं, जो ये है कि यह दिल की अपनी नेचुरल बीट्स को कितनी अच्छी तरह महसूस कर सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि पेसमेकर तभी काम करे जब इसकी सचमुच जरूरत हो और दिल की अपनी रिदम में दखल न दे। सब कुछ सही ढंग से सेट होने की पुष्टि करने के बाद हम पेसिंग वायर को 1 या 2 टांके से स्किन से सुरक्षित करते हैं ताकि यह हिले या गिरे नहीं।
फिर हम इंसर्शन साइट को एक साफ स्टेराइल ड्रेसिंग से ढकते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। पल्स जनरेटर बॉक्स आमतौर पर पेशेंट की छाती या जांघ पर सुरक्षित रूप से टेप किया जाता है, जहां मेडिकल टीम इसे आसानी से चेक कर सकती है। पूरा प्रोसीजर आमतौर पर 1 घंटे से भी कम समय लेता है और एक बार यह हो जाने के बाद पेशेंट की हार्ट रेट तुरंत सपोर्टेड और स्टेबल हो जाती है, जो सभी के लिए एक बड़ी राहत है। टेम्परेरी पेसमेकर लगने के बाद डॉक्टरों और नर्सों का काम खत्म नहीं होता। क्लोज मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पेशेंट सेफ है और पेसमेकर सही काम कर रहा है। पेशेंट को एक कंटीन्यूअस हार्ट मॉनिटर से जोड़ा जाएगा, जो उनकी हार्ट रिदम को नर्सों के स्टेशन पर एक स्क्रीन पर दिखाता है। इससे हम हर एक धड़कन को देख सकते हैं और पुष्टि कर सकते हैं कि पेसमेकर सही ढंग से पेस कर रहा है। हम नियमित रूप से पेशेंट की पल्स और ब्लड प्रेशर की जांच करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका शरीर नई स्थिर हार्ट रेट पर अच्छी तरह से प्रतिक्रिया दे रहा है। नर्सें इस आफ्टर केयर में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती हैं। वे हर कुछ घंटों में इंसर्शन साइट पर ड्रेसिंग की जांच करती हैं, ब्लीडिंग, सूजन या इन्फेक्शन के किसी भी लक्षण जैसे रेडनेस या वॉर्मथ की तलाश में। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेसिंग वायर और बाहरी बॉक्स सुरक्षित हों और सेटिंग्स गलती से बदली ना हो। पेशेंट को अपनी मूवमेंट को सीमित करने के लिए कहा जाएगा, खासकर उस तरफ जहां वायर डाली गई थी, ताकि वायर को अपनी जगह से हिलने से रोका जा सके। हाथ को बहुत ऊंचा उठाना या बहुत तेजी से मुड़ना जैसी साधारण चीजें भी दिल की मसल से नाजुक वायर को अपनी जगह से हटा सकती हैं। जबकि टीपीआई आमतौर पर एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, कुछ रिस्क या कॉम्प्लिकेशंस हैं जिन पर हम हमेशा नजर रखते हैं। सबसे आम रिस्क उस जगह पर इन्फेक्शन है जहां वायर स्किन में घुसती है। एरिया के आसपास ब्लीडिंग या चोट लगना भी पॉसिबल है। बहुत ही रेयर मामलों में पेसिंग वायर दिल की दीवार में एक छोटा सा छेद कर सकती है, एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन जिसे परफोरेशन कहते हैं। एक और पोटेंशियल इश्यू पेसमेकर का सही ढंग से काम न करना है। या तो वायर हिल गई है या जनरेटर में बैटरी कम है। यही कारण है कि किसी भी प्रॉब्लम को जल्दी पकड़ने के लिए लगातार मॉनिटरिंग इतनी जरूरी है। डॉक्टर रोजाना चेकअप करेंगे, जिसमें अक्सर ईसीजी और कभी-कभी चेस्ट एक्सरे भी शामिल होता है, ताकि पुष्टि हो सके कि वायर अभी भी सही स्थिति में है। हम पेसमेकर की सेटिंग्स की भी समीक्षा करते हैं और पेशेंट की कंडीशन के आधार पर जरूरत पड़ने पर एडजस्टमेंट करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर पेशेंट की अपनी हार्ट रिदम में सुधार होने लगता है, तो हम पेसमेकर की रेट को कम कर सकते हैं, ताकि यह देखा जा सके कि दिल अपने आप धड़क सकता है या नहीं। ये सावधानी पूर्वक 24 घंटे की ऑब्जर्वेशन सुनिश्चित करती है कि पेशेंट को टीपीआई से अधिकतम लाभ मिले, जबकि कोई भी रिस्क बिल्कुल कम से कम रहे। ये समझना बहुत जरूरी है कि एक टेम्परेरी पेसमेकर ठीक वैसा ही है जैसा इसका नाम बताता है, टेम्परेरी। ये एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है जिसे इमरजेंसी या टेम्परेरी प्रॉब्लम के दौरान पेशेंट की मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। बाहरी बॉक्स और स्किन से बाहर आने वाली वायर इसे केवल कुछ दिनों या कभी-कभी कुछ हफ्तों के लिए अस्पताल में यूज करने के लिए सूटेबल बनाती है। टीपीआई का मेन गोल पेशेंट को स्टेबल करना है, जबकि डॉक्टर धीमी हार्ट रेट के अंडरलाइन कारण का पता लगाते हैं। एक बार जब कारण का इलाज हो जाता है और दिल की अपनी रिदम नॉर्मल हो जाती है, तो टीपीआई को हटाया जा सकता है। इसके विपरीत, एक परमानेंट पेसमेकर या पीपीआई उन लोगों के लिए एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है जिनके दिलों को क्रॉनिक या लंबे समय से धीमी धड़कन की प्रॉब्लम होती है। एक परमानेंट पेसमेकर एक छोटी फ्लैट मेटल डिवाइस है जिसे सर्जरी से स्किन के नीचे रखा जाता है, आमतौर पर कॉलर बोन के ठीक नीचे। वायर या लीड्स भी शरीर के अंदर रखी जाती है, एक नस के माध्यम से दिल तक जाती है। इसमें कोई बाहरी पार्ट नहीं होता। एक परमानेंट पेसमेकर में बैटरी कई सालों तक चल सकती है, कभी-कभी 10 साल तक, इससे पहले कि इसे बदलने की जरूरत पड़े। इसे और क्लियर करने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। कल्पना कीजिए कि मिस्टर शर्मा नाम के एक 75 साल के व्यक्ति बेहोश होने के बाद अस्पताल आते हैं। उनके ईसीजी से पता चलता है कि उनके दिल की धड़कन केवल 30 बार प्रति मिनट है, क्योंकि उन्होंने एक दवा ली थी। हम तुरंत उन्हें स्टेबल और सेफ करने के लिए 70 बीपीएम पर सेट एक टीपीआई लगा देंगे। अगले कुछ दिनों में हम उस दवा को बंद कर देंगे जिससे प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे ही उनकी अपनी हार्ट रिदम नॉर्मल रेट पर वापस आती है, हम देखेंगे कि टीपीआई की अब जरूरत नहीं है। तब हम टेम्परेरी वायर को सुरक्षित रूप से हटा सकते हैं। उनकी प्रॉब्लम टेम्परेरी थी, इसलिए उन्हें एक टेम्परेरी सॉल्यूशन की जरूरत थी। अब एक और पेशेंट मिसेस गुप्ता पर विचार करें, जिनकी हार्ट रेट भी बहुत धीमी है। कई टेस्ट के बाद हमें पता चलता है कि उनके दिल में नेचुरल इलेक्ट्रिकल सिस्टम बुढ़ापे के कारण परमानेंटली डैमेज हो गया है।
उनकी धीमी हार्ट रेट अपने आप ठीक नहीं होगी। उनके लिए एक टीपीआई को कुछ दिनों के लिए एक ब्रिज के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, जब तक कि उनकी सर्जरी करके एक परमानेंट पेसमेकर न लग जाए। पीपीआई उनके बाकी जीवन के लिए उनके साथ रहेगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनका दिल हमेशा एक सेफ रेट पर धड़कता रहे। तो जबकि दोनों पेशेंट ने टीपीआई से शुरुआत की, उनकी लॉन्ग टर्म ज़रूरतों ने यह तय किया कि क्या यह सिर्फ एक छोटा फिक्स था या एक परमानेंट समाधान की ओर एक कदम।